गृह मंत्री अमित शाह ने जानकारी दी अस्पताल सूत्रों के लिहाज से कि 8 लोगों की मौत अभी तक हुई है। प्रधानमंत्री मोदी का उन्हें फोन आया था, उन्होंने पूरी जानकारी दी। धमाके की वजह क्या है, इसकी जानकारी जल्द ही दी जाएगी और पुलिस की टीम इस वक्त मौके पर मौजूद है। गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं, घटनास्थल पर इस वक्त वो मौजूद हैं। घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं गृह मंत्री अमित शाह, जहां पर एनआईए और एनएसजी की टीम पहले से ही मुस्तैद है। जांच इस वक्त की जा रही है। ब्लास्ट के कारण 8 लोगों की मौत हुई, ये जानकारी अमित शाह की तरफ से अब से थोड़ी देर पहले दी गई है और घटनास्थल पर इस वक्त अमित शाह नजर आ रहे हैं। खुद अपने संबोधन में घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं इस वक्त और जो ब्लास्ट हुआ, ब्लास्ट के बाद उन्होंने अपना संबोधन दिया जिसमें जानकारी दी गई। ये बताया गया कि वो अस्पताल जाएंगे, अस्पताल में मौजूद घायलों से वो मुलाकात करेंगे। जहां पर घायलों से उन्होंने मुलाकात की, उसके बाद एक और संबोधन उनकी तरफ से आया जिसमें उन्होंने ये बताया कि वो घटनास्थल पर जाएंगे और अब घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं गृह मंत्री अमित शाह। लाल किले में जिस जगह पर ब्लास्ट हुआ वहां पर इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह मौजूद है। कई लोगों के घायल होने की जानकारी, 30 से ज्यादा लोगों के घायल होने की जानकारी और धमाके में 8 लोगों की मौत हुई है, जो खुद गृह मंत्री अमित शाह ने बताया। अस्पताल में मौजूद रहने के बाद जो वहां पर स्टाफ था उनसे बात की, साथ ही पुलिस के सीनियर अधिकारी वहां पर उनके साथ मौजूद रहे। अब लाल किले पर जो पूरे इलाके को देखिए कॉर्डन ऑफ कर रखा है, जिस जगह पर एग्जैक्ट ब्लास्ट हुआ वहां पर गृह मंत्री अमित शाह है। लाल किले से महज 500 मीटर की दूरी पर यह मेट्रो स्टेशन है, गेट नंबर 1, जिसके पास ये धमाका हुआ था। उस धमाके की जद में आए जो रिक्शा थे वो आपको दूसरी तरफ नजर आ रहे हैं। वहां पर जांच एजेंसीज इस वक्त मौके पर मौजूद हैं, फॉरेंसिक की टीम, डॉग स्क्वाड इस वक्त मौजूद है। और इस ब्लास्ट के पीछे की वजह क्या रही, कल एक मीटिंग का भी जिक्र गृह मंत्री अमित शाह ने किया है, जो सीनियर अधिकारियों के साथ कल सुबह वो करेंगे। लेकिन उससे पहले अभी वो घटनास्थल पर मौजूद हैं और इसी जगह पर ब्लास्ट हुआ। दिल्ली में 14 साल बाद वो धमाका सुनाई दिया देश की राजधानी दिल्ली में, देश के दिल में, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई और कई लोगों के घायल होने की जानकारी है, जिनकी संख्या 30 से ऊपर बताई जा रही है। धमाके की इस वक्त गहन जांच हो रही है। इस जांच के बाद कंक्लूजन क्या है वो बहुत जल्द देश के सामने रखा जाएगा, ये गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से बताया गया। इस बात का भी जिक्र कि पुलिस की टीम मौके पर मौजूद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी फोन पर बात हुई, जिसमें सारी जानकारी गृह मंत्री की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी गई। ये भी जानकारी उन्होंने दी। सीधा आइए इस वक्त इंदर के पास चलेंगे, साथ ही वरुण भी मेरे सहयोगी ऑन ग्राउंड मौजूद है। लेकिन पहले इंदर के पास। इंदर, कुछ ही वक्त में धमाके के कारण का पता चलेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने यह कहा और हर एंगल से धमाके की जांच होगी, यानी बहुत जल्द एक कंक्लूसिव स्टेटमेंट सामने होगा इस धमाके के पीछे वजह का। बिल्कुल, देखिए साफ तौर से जिस तरीके से जो गृह मंत्री अमित शाह है वो इस वक्त खुद ले रहे हैं, आपसे कुछ ही एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे थे और वहां पर भी उन लोगों अमित शाह ने जो घायल हुए उनसे मुलाकात करी, साथ ही जो डॉक्टर्स की टीम थी उन लोगों से भी पूछताछ करी और अब गृह मंत्री अमित शाह पहुंच गए हैं, आला अधिकारियों से बातचीत की जा रही है। पहुंच गए हैं, आला अधिकारियों से बातचीत की जा रही है और जा रहा है और वहां पर जो घटना जो हुई थी उसका भी जायजा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ले रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, साफ तौर से आपको ग्राउंड इस वक्त यहाँ पर पहुंच गए हैं, यानी जीरो। और अब से कुछ ही देर पहले जब अमित शाह एलएनजेपी में थे तो उन्होंने ये भी कहा था कि पूरे घटनाक्रम की जो जांच है वो पूरी तरीके से की जाएगी। यहाँ पर तमाम जो आला अधिकारी, चाहे दिल्ली पुलिस की हम बात करें, एनआईए की बात करें, एनएसजी की बात करें, सीआरपीएफ की बात करें, तो तमाम वो आला अधिकारी भी है जो गृह मंत्री अमित शाह को इस घटनाक्रम के बारे में जो पूरी जानकारी है वो दे रहे हैं। हालांकि दोस्तों, फॉरेंसिक की जो टीम है वो भी यहाँ पर मौके पर मौजूद है और जो जांच है वो चल रही है और अमित शाह ने अब यहाँ का जो दौरा है वो किया है और यहाँ पर जो आला अधिकारी मौके पर मौजूद है उनसे बातचीत कर रहे हैं। और अब
जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह है वो लाल किले के अंदर दोबारा दाखिल हो रहे हैं और अब से कुछ देर में वो यहाँ से रवाना हुई। हालांकि देखिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी उन्होंने बातचीत की है और इस पूरे घटनाक्रम को लेकर दिल्ली पुलिस कमिश्नर सतीश गोलकर से भी बातचीत की है। तो तमाम आला अधिकारियों से बातचीत चल रही है। हालांकि देखिए कुछ भी कहना थोड़ा सा जल्दी होगा कि आखिरकार ये कैसा ब्लास्ट था और किस तरह की मंशा रही है पूरी, क्योंकि देखिए जो ब्लास्ट है उसमें 2 दर्जन से ज्यादा जो लोग घायल हैं, जिंदगी और मौत की लड़ाई वो अस्पताल में लड़ रहे हैं और गृह मंत्री अमित शाह अस्पताल में खुद उन लोगों से मिलकर आए हैं। तो बड़ी बात यह है कि देखिए अब कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेट जो है उनको जोड़ना होगा कि आखिरकार HR नंबर जो गाड़ी थी वो थोड़ी सी संदिग्ध लग रही है, क्योंकि आज की हम बात करें तो हरियाणा में लगातार जम्मू कश्मीर जो पुलिस है और साथ ही और हरियाणा की जो पुलिस है वो ज्वाइंट ऑपरेशन चला रही थी और संदिग्ध जो आतंकी है वो गिरफ्तार किए गए भारी संख्या में भारी संख्या में। और जिस तरीके से विस्फोटक सामग्री बरामद हुई और अत्याधुनिक हथियार बरामद हुए तो उससे जोड़कर भी इस पूरे घटनाक्रम को देखा जा रहा है। दूसरी 2 बड़ी बातें हैं, मैं आपको बता दूं कि जो हरियाणा नंबर कार है उसका जहां पर रजिस्ट्रेशन है, यानी कि जो रजिस्ट्रेशन का एड्रेस है उस एड्रेस पर दिल्ली पुलिस की जो स्पेशल टीम है वो रवाना हो गई है। हरियाणा पुलिस से कोऑर्डिनेट किया गया है और स्पेशल सेल की जो टीम है वो उस एड्रेस पर रवाना हो गई है और जल्द ही वहां से भी जो अपडेट्स आएंगे तो वो भी हम अपने दर्शकों को देंगे। साथ ही दूसरा बड़ा अपडेट ये है कि स्पेशल सेल की जो टीम है, साथ ही क्राइम ब्रांच की जो टीम है, राजधानी दिल्ली में अलग अलग जगह अब संदिग्धों को पकड़ने के लिए जो छापेमारी है वो भी कर रही है। हालांकि देखिए कुछ फोटोज बड़े वायरल हो रहे थे, हालांकि इस मामले में अभी किसी भी संदिग्ध की जो फोटो है वो सामने नहीं आई है और हरियाणा कनेक्शन से भी इसको कहीं ना कहीं जोड़ के देखा जा सकता है। जी ठीक है, लेकिन अमित शाह के मौजूद रहने की जरा जानकारी इंदर अगर आप थोड़ा इन डिटेल दे पाए, क्योंकि जो इस वक्त हम दिखा रहे हैं और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें अंदर मैं ब्रीफ कर देती हूँ इनको, फिर उसके बाद आपके पास आती हूँ। इस वक्त गृहमंत्री अमित शाह देखिए आपको नजर आ रहे हैं, उनके आसपास तमाम अधिकारी आपको नजर आ रहे हैं, जो जांच एजेंसीज हैं उनके अधिकारी हैं, पुलिस की टीम इस वक्त मौके पर मौजूद है और घटना स्थल पर गृहमंत्री अमित शाह, जहां पर NIA और NSG की टीम की तरफ से भी जांच की जा रही है, फॉरेंसिक टीम इस वक्त मौके पर मौजूद है और अमित शाह जो कि LNJP अस्पताल पहुंचे, घायलों से उन्होंने मुलाकात की और उसके बाद वो घटना स्थल पर पहुंचे। कल एक इंपॉर्टेंट मीटिंग का उनकी तरफ से जिक्र किया गया है, लेकिन साथ ही इस बात को भी दोहराया गया कि हर एक एंगल से धमाके की जांच की जाएगी और कल सुबह जहां गृह मंत्रालय में अधिकारियों के साथ वो एक बैठक भी करेंगे और बहुत जल्द इस ब्लास्ट के पीछे की वजह क्या है ये सबके सामने होगा, क्योंकि एक ऐसा सवाल है कि ये ब्लास्ट आखिर हुआ कैसे, इस ब्लास्ट के पीछे कौन है, क्या किसी तरीके का कोई टेरर एंगल है या ये कोई एक घटना है। इन सब को लेकर क्लैरिटी का इंतजार पूरे देशवासी कर रहे हैं, क्योंकि एक घटना देश की राजधानी दिल्ली में देखने को मिली है और वो भी दिल्ली के दिल में लाल किला, जहां पर 15 तारीख को प्रधानमंत्री का संबोधन होता है। लाल किला वो इलाका जो बहुत पॉश इलाका है और इसके आसपास वो तमाम इलाके जुड़े हुए हैं जहां पर हमेशा भीड़ रहती है, चाहे पर्यटन के लिहाज से या बाजार के लिहाज से एक रौनक हमेशा बनी रहती है। उसी बीच में रेड लाइट के पास एक गाड़ी में इतनी हैवी इंटेंसिटी का ब्लास्ट होना और इतना ज्यादा बड़ा ब्लास्ट कि वो अपनी जद में 6 गाड़ियों, ऑटो रिक्शा को ले लेता है, जो साइकिल रिक्शा होते हैं उनको अपनी जद में ले लेता है। 8 लोगों की मौत हो चुकी है, 30 से ज्यादा इस वक्त घायल हो चुके हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल जो घूम फिर कर आता है वो ये कि आखिर ये ब्लास्ट कैसे हुआ, इसके पीछे का मकसद क्या था, क्या ये कोई साजिश थी या फिर एक ये दुर्घटना थी, इसका इंतजार रहेगा। और खुद गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हर एक एंगल से धमाके की जांच की जाएगी। इस वक्त आपको गृह मंत्री नजर आ रहे हैं किस तरीके से अफरा तफरी मची, और देखिए बहुत हाईली सेंसिटिव जोन ये इलाका है जिसका मैं जिक्र कर रही थी। आसपास बहुत ऐसे इंपॉर्टेंट स्पॉट्स हैं जहां पर भीड़ बहुत ज्यादा रहती है। जैसे ही ये ब्लास्ट हुआ 6:55 शाम का वो वक्त था जब एक गाड़ी में विस्फोट होता है और उस कार के परखच्चे, उसके पुर्जे ऐसे उड़ते हैं कि दूर दूर तक
परखच्चे उसके गाड़ी के उड़ते हुए, वो पुर्जे आपको जगह जगह फैले हुए नजर आएंगे। जिसके बाद डॉग स्क्वाड की भी तस्वीरें हैं। देखिए, लाल किला के पास जो शीशगंज गुरुद्वारा है, जामा मस्जिद है, दिगंबर जैन लाल मंदिर है, कश्मीरी गेट से लेके चांदनी चौक, चावड़ी बाजार, ये पूरे के पूरे इलाके। लेकिन ब्लास्ट से देश की राजधानी दिल्ली जरूर दहली है, जिसको लेकर इस वक्त गहन जांच जारी है और खुद घटनास्थल पर मौजूद है देश के गृह मंत्री अमित शाह।